जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मैंने प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होंगे। क्या होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुम देख लो, तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मैंने प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होंगे। क्या होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुम देख लो, तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक धरना स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं सूबाई वजीर अता मानेका साहब और डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद साहब। मियां साहब, क्या हाल चाल है? ये अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। ये इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, क्या इससे समझना चाहिए कि तकरीबन ओवर हो चुकी है गेम? नहीं, मैं तो नहीं समझता। बारिश पे तो भीग गई है काफी हद तक। सूख सा धूप ये तो निकलेगी। मुहावरतन तो फिर आप ये कह रहे हैं कि उस पर पानी पड़ चुका है, बल्कि घड़ों पानी पड़ चुका है। मिट्टी घट्टा बह गया जी थले। यार एक मिनट, जब आपके पापा बात कर रहे हैं उन्होंने बात कर रही है। 20 मिनट स्टॉप ना करें। शेख साहब, तुम तो जियो ना गाली नहीं करते, तुम चुप करो। मैं नहीं, जियो के साथ तो वो करते हैं। आज मैंने कंटेनर से बाहर निकल के बात की है। मैं क्या पता नहीं कहने लगे, आज मैंने कंटेनर से बाहर निकल के दाल बेची है। देखिए, मैंने दाल भी बेची है, लेकिन मैंने बात भी की है। की फायदा आजकल ते भीजी बेचन दे। तुम क्या हो भाई? मैं तुहानू पता जियाला इमरान खान साहब दा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हैं। मौसम ही इन्ना अच्छा, की मजे आ रहे ने। पहाड़ा चेंज रंगीन हवावां। किधरे तुसी आओ ना आफ्ताब साहब ते लग पते जान तुहानू भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब हमें पते नहीं लग रहे। पिछले 21 दिन से एक टांग पे खड़े हैं हम सब। ये तो लॉन्ग मार्च तो ना मुतासर हुआ। खान साहब पूछ रहे हैं अगली लॉन्ग मार्च कब होए? और मौसम अच्छा ना भी होता, इससे फिर भी एंजॉय करते रहना था। अच्छा, मैं सारे देखा, इन्होंने देखा खरे पहाड़ पे चढ़ के नचदा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਓ। आफ्ताब भाई, अगर आपने मेरे साथ बात नहीं करनी तो 1 कप चाय का बीच में 2 चम्मच जहर मिला के मुझे। कोई फायदा नहीं है मेरा यहाँ पर बैठना। मैं बड़ा ही संजीदा सवाल मैंने किया था, मौजूद मेहमान से गुफ्तगू का आगाज किया था, लेकिन इन्होंने उचक लिया। मियां साहब, इस पर जरा तबसरा करें ना कि क्या बारिश ने वाकई कोई तातुल इसमें किया है? जी, मेरा ख्याल है बारिश का नाम कहीं जावेद हाशमी तो नहीं? नहीं, ये वो जो है ना, वो तो कड़का बिजली का था ना। वो कड़कती रहती हैं बिजलियां जब बारिशें हो रही होती हैं। मेरा ख्याल में जब धूप शूप निकलेगी और हर तरफ कीचड़ बीचड़ खत्म हो जाएगा और सूख जाएगी सब चीजें, फिर जाके अंदाजा होगा हमें कि किस हाल में है। फिर तो मेरा ख्याल है कि अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने भी सुना है कि जो होया ये होना ही सी ते होनी रोकिया रुकदी नहीं। एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। और ये वो वाहिद बात है जो मुनीर न्याजी ने नहीं कही। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, उसी ने की। सर, ये मुनीर न्याजी के अलावा कोई और आइटम नहीं आता आपको? मैं देखें अब होनी दे हिले बड़ी मशहूर नज्म है। अच्छा, मेरे कंसेप्ट ना क्लियर करवाएं। मैं यहाँ पर आया था आज अपनी बात करने के लिए। देखें, हमारे 6 नकात हैं। अच्छा जी। नंबर 1, ये जो शख्स पीएम हाउस में बैठा हुआ है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा जी। नंबर 2, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? नवाज शरीफ की? नहीं, मुस्तंसर हुसैन तारड़। वो एक अरसा हो गया मुस्तंसर हुसैन तारड़ पीएम हाउस के अंदर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जा नहीं रहे। बड़ी अजीब सी बात। शेख साहब, आपको छेड़ रहे हैं आप? हमारे होस्ट कितने चुनने से हैं। आपके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। दिन ज्यादा हो गए ना शेख साहब की याद शरीफ। नाले शेख साहब शर्मिंदे भी बड़ा ने। इमरान खान ते ओपन रिश्ते आ गए, तो रिश्ता भी कोई नहीं आया। देख सादक, तू तो कम से कम ये बात ना कहे। तू मेरे वालिद की जगह, मैं तेरी
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਡੀਆਂ ਉੱਥੇ। अच्छा तुम क्या आइटम हो भाई? ਹਾਂਜੀ ਆਟਮ ਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਭੁੱਖੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ कंटेनर चुक के साइड से कर। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी है, ख़वातीन हज़रात। फिर मेरी नाअहली कि मैं आगाज में इसलिए नसीर भाई आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाता कि मुझे मौका नहीं देते, ये फौरन गेंद छीन के कहीं से कहीं भाग जाते हैं। हमारे साथ नसीर भाई मौजूद हैं, आप चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। कॉलर है, कहाँ से? उमर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। कहाँ से हैं भैया? लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जी। उमर जी, मैं चैलेंज करना चाह रहा हूँ और सॉन्ग है, मैं सॉन्ग आपको सुनाता हूँ इसका। जरूर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी कभी है, कभी पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। आप सुरीले आप। मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत शुक्रिया उमर भाई। आप शायरी करें ना करें, गायकी आपकी जो है वो बड़ी चल सकती है। सर उनकी जिंदगी में पल दो पल ही है, वो कुछ नहीं कर सकते। जी नसीर भाई। आवाज मुकेश, फिल्म का नाम है कभी कभी, मुशिकार ख्याम। अच्छा ठीक है। आज कुछ ना कहीं बारिश पई है, बड़ी मुश्किल नाली जो कढ़े मुझे आप गिर पड़े थे वहाँ पे। आपकी बड़ी टेंशन थी मुझे। लोग तो गाड़ियों में आया ना, ये चौपट में बैठ के कागज की किश्ती बना के शॉपर में बैठ के आए, शॉपर के साथ उड़ते उड़ते आए हैं। मुझे जब इजाजत देना चाहें आप तो फिर खुद ही बता दीजिएगा, मैं फिर जी। तो इसलिए आप लगे रहे। हम लगे रहे, हर कोई लगा हुआ है। चलो अब ये यहाँ का धरना है और हम आपस में गप्पे लगाते रहेंगे, पता लगेगा मानिका साहब बाहर जनरेटर ठीक कर रहे हैं। अरे अपने कुछ ना कुछ तो करना है उन्होंने भी। वो सूबाई वजीर हैं, कुछ सूबाई मैकेनिक नहीं है। देखें जनाब, मैं अपने 6 नकात। आप अपने 6 नकात, आप हैं किसके साथ बाय द वे? किस कंटेनर की बात कर रहे हैं? उस कंटेनर की या उस कंटेनर की या उस कंटेनर की? देखें थोड़ा सा मैं उस कंटेनर में हूँ, थोड़ा सा मैं उस कंटेनर में। और वो जो असली है, देखें वो जो उस वाला कंटेनर है ना, वो मुझे घास ही नहीं डालता। तो आप बताते तो सबको, आप और शाह महमूद है कि मेरा असल घास आता ही वहां से। देखें बात ये जी कि हम वहाँ कभी चले भी जाएं तो एक आध कप चाय का मिल जाता है, और एक वो बिस्किट जिसमें जैम का टिक्का लगा होता है, वो जिसे खाएं तो एक साइड पे नहीं फंस जाता वहाँ, निकालता भी रहता है, निकलता नहीं। मैं आपको समझाऊंगा। बड़े बिस्किट खाए आपने। और उस चाय में भी सिर्फ एक टी बैग वाली 1000 बार का है, डबल टी बैग मिल जाए लेकिन नहीं मिलता। कंटेनर्स को लेके इतनी बड़ी मेरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मानिका साहब जी। बड़ा कुछ लोग कहते हैं जी मैं उस कंटेनर, यानी ना मैं 3 में हूँ ना मैं 13 में हूँ, आप समझ रही हैं, यानी डबल सेम। वो जिस तरह का आइटम वो है ना, उस टाइप का। वो कौन? वो जो पीछे बैठा हुआ है, वो अकल करीदी हुंदी है, संडा जे टक्कर मार देवे, कौन जिम्मेदार है कौन? वो तुम्हें कह रहे हैं। अच्छा फिर सॉरी शेख साहब। हाँ जी। नईम इस्लामाबाद से हैं, उसके बाद मिसेस नईम इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। और लेकिन उसके बाद फिर सोफिया की का क्वेश्चन है। सोफिया नाराज हो जाती है, अक्सर उसका क्वेश्चन रह जाता है। जी मिसेस नईम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आफ्ताब साहब, आपने पहचाना है मुझे? जी बिल्कुल। मैं कर्नल नईम हूँ। जी आप कर्नल नईम साहब, जी उनकी अहलिया हैं, और थैंक यू वेरी मच। आप हमारे मुस्तकिल पैनल पे हैं, मुस्तकिल पैनल ऑफ चैलेंजर्स। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। जी गो अहेड। जी। बेकरार दिल वाह वाह इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह बस चल के 2 कदम गीता दत्त का सुपर मास्टरपीस ने किया, क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। सियासी सा गाना है आपने। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। से हेलो टू कर्नल साहब ऑल्सो। जी जनाब। आवाज गीता दत्त की, फिल्म का नाम है पूजा के फूल। बस बस इतनी देर से वो गाना गुनगुना रही है, उतना लंबा जवाब तो दो। सिंगर गीता दत्त,
मैंने फिल्म का भी नाम दिया। फिल्म का कौन बताए? फिल्म का नाम भी बताया, गीता दत्त भी बताइए। तो बारिश का नहीं बताया। और बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत गाना, लेकिन बड़ा सियासी तौर पे मैं समझता हूँ बरमहल गाना है। इसको 50 तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन किसके लिए गा रहा है। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वैसे जो आप बड़ा याद आया अचानक इस गाने। देखिए मेरी बात सुने, हम यहाँ आज धरने को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप इन्हें ऑन अ सीरियस नोट ये बात बताइए जी कि जमहूरियत में कभी इतनी तरक्की हुई है जो दूसरे अदवार में हुई? अयूब खान के दौर को देखें आप, यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जमहूरियत बेकार सिस्टम है? यानी गरीब आदमी को इतना फायदा नहीं है उसका, एक आम आदमी को इसका इतना फायदा नहीं। ये बात तो मानते हैं, मानिका साहब मानते हैं? मैं नहीं मानता सर, मैं तस्लीम इसलिए नहीं करता कि कितने डिक्टेटर्स आपने इतनी बारें नहीं देखी जितने आपने जाती तौर पे मार्शल लॉ लगवाए हैं और देखे हैं। किस मार्शल लॉ में, किस डिक्टेटरशिप में गरीब आदमी की हालत बेहतर हुई थी? ये जितने उमरा आपको नजर आ रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट हैं डिक्टेटरशिप का। आज जो खानदान 22 खानदान थे ना, जो आज 522 हो चुके हैं। सर मैं बड़ी माजरत से कहता हूं, जमहूरियत में तो एक फाइल 35 जगहों पे चलती है, यहां से वहां से, यहां से वहां से, जबकि डिक्टेटरशिप में तो 3-4 लोगों ने फैसला करना होता है। अब उसको नवाजो, अब उसका मुंह बंद करो, ये सियासी रिश्वत है, ये कानूनी रिश्वत है, ये फलानी है, ये ढमकानी। ये जितने अरबपति आपको नजर आ रहे हैं ना खानदान, ये ज्यादातर प्रोडक्ट इस वक्त के भी जो बड़े लीडिंग खानदान है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं डिक्टेटरशिप का। आप किस डिक्टेटरशिप की बात करते हैं? एक सेकंड, मैं मिनिस्टर से बात करूंगा। आप डिक्टेटरशिप तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकता, लेकिन जिस जमहूरियत की आफ्ताब साहब आप बात कर रहे हैं उसमें जमहूर नहीं है, रेत ही रेत है बाकी। ये जी मैं आपके साथ इस हद तक सर, मैं बड़ी माजरत के साथ, आप मेरे बड़े मोहतरम दोस्त भी हैं, ये मेरी राय जाती, हो सकता है आप बिल्कुल डिफर करते हो कि जमहूरियत की जो इब्तदाई शक्ल है ना वो रेतली ही होती है। जमहूरियत इब्तदान आपको नॉर्वे और डेनमार्क वाली नहीं मिलती। तो थोड़ा सा जेरा, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी इस्तकामत का मुजाहरा करें। सर आपको तो करनी चाहिए, आप तो खुद प्रोडक्ट हैं जमहूरियत का। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब ये जो आम आदमी हमारा है, समझाएं उसे, इसको पेशेंस। समझाने से नहीं समझेगा, 70 साल उसको समझने में लग गए। सर नहीं, समझाता ही हर कोई रहा। अब देखिएगा सर, एक पाकिस्तान इज चेंजिंग, पाकिस्तान विल नेवर बी द सेम अगेन। नई जनरेशन जो आगे आ रही है वो हमारी नस्लों से पीछे पाकिस्तान जो था उसको नहीं माने। एक गैर तरीक इंसाफ। और बात दुरुस्त है, पाकिस्तान इज चेंजिंग एंड दिस इज अ गुड चेंज। यस, पाकिस्तान में एजुकेशन आ रही है, आज का बच्चा खड़ा होकर सवाल करता है आपसे। सही बात। उसे पता चलना चाहिए कि आखिर जमहूरियत के रास्ते में क्या रुकावट होती है, जो हर तीसरे दिन जो है इसमें खुद जमहूरियत वजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होती है। लेकिन मैं समझता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं उन जर्नैलों को, खास तौर पर आज के जो जर्नैल मौजूद हैं, अगर वो चाहते तो मार्शल लॉ क्या नहीं लगा सकते थे आज से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले? क्या कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल। बल्कि 1-2 दोस्तों ने तो ये तक कह दिया कि अब तो हमें ट्रिपल ब्रिगेड को भी मूव नहीं करना पड़ना था भाई। सही, वो तो हम तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे। सही। लेकिन यू आर राइट कि वक्त बदल रहा है और नविश्ता दीवार यही है कि मार्शल लॉ के तहत इन लोगों को अब मजीद रन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि फौज को आप पॉइंट ऑफ रिडिक्यूल बताएं किसी जगह पर। बिल्कुल। मैं मानिका साहब से सर क्वेश्चन कर सकती हूँ? कितनी मैं संजीदा बात कर रहा था, तुम्हें एकदम मानिका साहब याद आ गए। चलें जी, डॉक्टर साहब को होल्ड करवाइए और सोफिया से सवाल ले लीजिए मानिका साहब से। सर आप क्यू लीग में थे, आप नून में आ गए, तो क्यू लीग के जो चौधरी साहब है उन्होंने आज बड़ा सख्त बयान दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या कहा? मार्शल लॉ क्या? नहीं जी नहीं, उन्होंने एक तो कहा कि फौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए, हालात बहुत बुरे। ये बाकी बड़ा उम्दा सवाल किया। देख लो चौधरी साहब ने कहा भी है कि नहीं? नहीं कहा, उन्होंने कहा। चौधरी साहब ने कहा, चौधरी साहब ने सिर्फ किया होगा, मतलब यही था। बड़ी शेख साहब सीरियस बात है और संजीदगी से इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नाम लेकर 2 लोगों पर इल्जाम लगाया कि पिछली जो धांधली हुई है, जो इंतखाबात चोरी हुए हैं, उनका क्रेडिट डिसक्रेडिट जाहिर है उन्होंने एक तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को दिया और दूसरा जनरल क्यानी को नाम लेके। आपने आज मेरा ख्याल नहीं, मैंने उनका बयान नहीं देखा, लेकिन अगर उन्होंने ये बात की है तो वो डसे हुए हैं ना खुद इलेक्शन के। परवेज मुशर्रफ का नाम नहीं लिया उन्होंने। हाँ, लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था।
फ्रस्ट्रेशन है उनकी इस बात में। वो फ्रस्ट्रेशन है ना, उन्हें पता है कि अब इसके बगैर उनकी दाल कहीं गलनी नहीं है। उनका ख्याल है कि मार्शल लगे, गलियां हमने सुंजियां बिच मिर्जा यार फिरे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि उन सूनी गलियों में गुजरात के मिर्जा यार को किसी ने नहीं फिरने देना। जो सफाई करने आएगा वो अपने लिए सफाई करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। बस अल्लाह ना करे सर, नहीं अल्लाह ना करे। अल्लाह तो इतनी डरावनी चीज है कि इसका तो नाम भी लेना जो है, और इवन फौज के लिए ही नुकसानदेह जी, पूरा मुल्क के लिए, फौज के लिए, और घुटन जो होगी वो सियासत को भी ले डूबे। जी एब्सोल्युटली। इस वक्त हमारे पास लाइन पे हैं वो साहब, डॉक्टर अली साहब लाइन पे हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको बड़ी देर हमने होल्ड करवाया, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, डॉक्टर अली बात कर रहा हूँ खानपुर से। जी खानपुर से, बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं नसीर भाई को चैलेंज करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए जी। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, तेरी जफाओं का बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया। डॉक्टर साहब सुरीले हैं भाई। सर मैं तो कहना क्लिनिक छड़ के ना बाजियां वाली दुकान डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम है नया जमाना। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र इस पिक्चर में थे, मुझे एस.सी. बर्मन। डॉक्टर साहब से कोई दवाई भी ले लो। तो और क्या, गाने का गाना, दवाई की दवाई। और डॉक्टर साहब ने पैसे भी नहीं लाने। कितने दर्द है डॉक्टर साहब की आवाज में, है ना? क्यों? तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिन हजरात, खबरनाक धरना स्पेशल जारी सारी है और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे मास्टर जी। मास्टर जी आप कहाँ तशरीफ फरमा थे इतनी देर? ये फस गया जी पानी च इन्होंने निचोड़िया अभी चंगा पता इन्होंने फिर छंडिया। मास्टर जी की खास बात ये बरसात में निकलते हैं नहीं नहीं, बारिश ने जो हशर लाहौर में बर्पा कर रखा है वो जानते हैं जो नशेबी इलाकों से आए। आपके मामलात कैसे रहे? आफ्ताब साहब यकीन करो आज मैं एडा औखा पहुंचे ना, ये बात आप उर्दू में नहीं कर सकते। आफ्ताब साहब बड़ा मुश्किल से खुदा पाक दी कसम है, देखो है सारा मैं सिज गया जी। गड्डी पहले फंसी है जियो दी जी, मोड़ उस बाद मैं फंस गया। ये उर्दू है? मैं चल कर आया हूँ। काम आपका सारा जोर फंसने पे है, काम की बात आप एक भी नहीं करते। आप सीधा सीधा उर्दू में बताएं, गाड़ी खराब होगी फिर मैं बत्तख से बैठ के आया। पूरा लाहौर इस वक्त डूबा हुआ है बारिश में, छतें गिर गई हैं, बच्चे बेचारे मर रहे हैं। ये सारे धरने के वहाँ शैल आंसू गैस में तो पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लाहौर जो है ये मेट्रो बस यहाँ गड्ढे पड़ गए हैं, गटर उबल गए हैं और बच्चे बड़े। अच्छा मास्टर जी को अल्लाह ने जितना मौका एंटी शहबाज शरीफ आज दे दिया, थोड़ी देर में ये कहेंगे कि कुछ न्यूक्लियर अटैक भी होगा और हमारे सर उठा लिया। चुप कर यार, 2 घंटे तो बतख ना लड़ते रहे ने। वो कहते मामा कराया थे। क्या थे? कराया सर यार। कलमा चौक भी सिर्फ हालत देख लें आप, खुदा की कसम वो सारे गड्ढे पड़ गए अंदर, और जो जितना वो पुलें बनाई, मेट्रो बस बना, हम मेट्रो बस को क्या करें, हम तो डूब गए, सारा लाहौर डूब गए। वैसे ये बात हम सूबाई वजीर अता मानिका साहब से पूछने की, मेरा ख्याल है बात भी छोड़ें, मानिका साहब आप रिजाइन कर दें। पता है मौका अच्छा है, कर दें रिजाइन। आप ऐसी तरीके इन्होंने आफ्ताब साहब इन्होंने बड़ी बड़कें लगाई, इमरान खान इस्तीफा देगा मैं भी इस्तीफा दूंगा, आज भाग गए। आज कहते हैं मैंने इस्तीफा नहीं देना। इन्होंने कहा मेरे को टूटा नहीं है। मैं इस्तीफा दे सकता था, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। सकता था, आप टाइप करवा देते। आप छोड़े, मेरी अमीना बने ना टाइप। मैं कह रहा हूँ मेरी हैंड राइटिंग, मेरे स्कूल में मुझे याद है मेरे टीचर बुरी हैंड राइटिंग वाले लड़कों की ना इधर पेंसिल रख के यूं उंगलियां मरोड़ते, मेरे पाँव वाली उंगली को यूं मरोड़ते थे। कहते थे हाथ से तो तू लिख ही नहीं सकता, तू पैर से लिखता है।
ये मेरे ऊपर बहुत पुराना, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग की सारी मेरी कापियां। क्या गहरी बात की, आप थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे? इजाजत है? मैं आई नो मुझसे एक चवल बच गई है, होता है। एक चवल मेरा राइट है आफ्ताब। अच्छा चले, आपका राइट आज कंज्यूम हो चुका है, अब दूसरी की गुंजाइश नहीं, और ये लफ्ज बहुत बेहुदा है, ये इस्तेमाल ना करें। चले ओके, एक खच मेरा राइट। आप सर गलती कहें, हमाकत कह दें। हमाकत, ओके नो कमेंट। दूसरी हमाकत की गुंजाइश निश्ता। जी मानिका साहब, पानी, बारिश, नशेबी इलाके, रिलीफ और डेवलपमेंट किधर गई सर? वो खरबों रुपए का डेवलपमेंट। एक तो मुझे अजीब लगा है, मास्टर साहब ने फरमाया कलमा चौक के नीचे अंडर पासेज में गड्ढे पड़ गए। मैं अभी अपने घर से वहां से गुजर के आपके पास आया हूँ, मुझे तो गड्ढा कोई नजर नहीं। मास्टर जी कलमा चौक आप कैसे किसे में से? वो जी कलमा चौक है जिथों बस नहीं लग रही, मेट्रो नु रास्ता तब्दील करना पड़ गया मिनिस्टर साहब। अपने एक सेकंड, आपका रूट होगा, आप आए हैं मॉडल टाउन गार्डन टाउन से? जी आप गार्डन टाउन से आए हैं और आप कलमा चौक के अंडर पास से गुजर के सीधे आए ना गुलबर्ग। आप ऊपर से नहीं ना आए, आप नीचे से, आप तो आ गए हैं अंडर पास। तो मास्टर साहब ऊपर क्या कर रहे थे? मिनिस्टर साहब तुसी आमना होंदा है कार ते मैं साइकिल ते आमना होंदा जी। मेरी शक्ल तो लगता है कि कलमा चौक रहता है, असली शदरे दी गल करो। तो साइकिल से क्यों फिरते हो? देसी चूचे बेच रहे हो तुम? अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं, शाजिया फ्रॉम लाहौर। जी शाजिया, गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड योर प्रोग्राम, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। जी ये दिल तो नहीं, हम क्या करें? चुप भी रहो। कोई जगता नहीं, हम क्या करें? तनुजा और धर्मेंद्र पे खूबसूरत गाना पिक्चर करने चाह जो दिल लग जाएगा। जाने वफा हम क्या करें? वाह वाह वाह। अच्छा शाजिया, मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ आपको। आपने गाने की चॉइस भी बहुत अच्छी है, आपकी उठान भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये बहुत हायर नोट से गा रही हैं आप। आपको 2 नोट्स नीचे गाएंगी तब इंसाफ होगा, ये बहुत मुश्किल गाना है। थैंक यू वेरी मच। जी नसीर भाई। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है इज्जत। मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, धर्मेंद्र और तनुजा इस पिक्चर में थे। और उसके बाद मुझे गाछ पार गया। ये भी बता दे कि ब्राउन शर्ट पहनी थी धर्मेंद्र ने, व्हाइट ट्राउजर्स थी और पिंक साड़ी हनी जैसी तनुजा की थी। हाँ जी है। हाँ जी क्या होता है? मैं सही कह रहा हूँ, वाकई ऐसा ही था। ये सारी बात है कपड़े पुल के ऊपर थोड़ी ना पुल को, ये फैसला तो करो। पुल के ऊपर नहीं था, एक वादी के वो ग्रीन ग्राउंड था, ग्रास पुल था, पुल में तनुजा खड़ी। तनुजा आपकी रिश्तेदार है? हाँ नहीं, बदतमीजी ना कर। लोग गाने सुनते, आप तनुजा को देखते रहते हो क्या? मैं खा जाऊँ। बहुत अच्छा। बाकी इन्हें तो साढ़े से धरने च भी बड़ी अन्नी पाई अफ्ताब साहब। ये क्या करता है वहाँ? ये तो इन्ना बर्गर खादा, इन्हें तो 8-10 बर्गर खादे ते एडा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਚਅਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਰਖੋ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। अच्छा जुस्सा देख, अपना बात तो खोल के कर, तू काना है किसी ने? ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਜੀ। अच्छा क्यों? ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अच्छा जी, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਅੱਧਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। अफ्ताब भाई आपको कोई बात आई हुई थी, कर दें प्लीज। मैं बात करने लगता हूँ, ये कोई ना कोई हरकत कर देते हैं या कोई कॉलर आन धमकते हैं। तोबा टेक्सिंग से हमारे एक कॉलर ड्रॉप होगी, कॉल फिर करेंगे वो थोड़ी देर तक। मैं सवाल इन द मीन टाइम धरने की बात कर रहे थे जी, हमको धरने की बात करते हैं। धरने की नहीं जी, पानी की गल हो रही थी। हमसे भी कभी बात कर लिया करे, हेलो क्या हाल है? यू नो दिस इज द वेदर इज गुड एंड द तड़ बारिश एंड द जी तुसी भी को साडा मकान डिग पिया। यकीन करे हमारा तो घर भी गिर गया और
फिर क्या करें? बस हमारी इमदाद करे और क्या जल्दी इतना पानी आया हुआ है, यकीन करे ये इन्होंने कुछ नहीं ना मलक रियाज को ले लेने। छोड़े इन बातों में। सालिक मानकर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको मशवरा ये है कि आप अपने घर का कोई बंदा मारे। यहाँ शहबाज शरीफ ने 5 लाख का ऐलान किया है। ये आप क्या ये सच कह रहे हैं? मैनू ना मार के कुछ नहीं देना। गल सुन मेरा भरा है, 15 मिनट से बहुत हो जाए तो क्या आ गया, दिहाड़ी लग जाएगी। वो आपको जिंदा नजर आ रहा है। मास्टर जी 5 लाख मिल रहा है, मर जाए 2.5 लाख कर लेंगे। वैसे भी 5 लाख वाली बात सही है। सही है। अच्छा तो 5 लाख में क्या पड़ा? आपका भी इरादा है? देखें मैं वैसे जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि कुछ हमें चाहिए था ना जी, किराया शराया दुकानों का कुछ देना था अपनी। तो तनके ने कैसे लॉन्ग मार्च किया हो? असल में ना लॉन्ग मार्च बेचारे सोच ये रहे थे कि मार्च कामयाब होगा, ये एक इस्तीफा दे देंगे, उसके बस पता नहीं क्या कुछ लेंगे। वो भी इमरान खान था, उसने आपको देना था भला। पहले नवाज शरीफ इस्तीफा देगा। जी हाँ, आपकी फरमाइश पे। जी जी जी। इस खुशफहमी में ना रहे आप जनाब, आप मेरे ट्रांसलेटर हैं जी। मैं आपको थथा लग रहा हूँ, मुझे बात करने दें आप। आप करें बात, लेकिन शेख साहब आपसे तो बात होती नहीं, छोड़े और सुनाए आप। क्या मैं मेरे से क्या बात करें? हाउ डू यू डज एंड द वेदर इज द वेरी। शेख साहब अच्छी खासी बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे शेख साहब ने साढ़े बिस्तरे गिले हो गए सारे जी। यकीन पेटियां च पानी पै गया। तो और की अकल च भी पानी पै गया। इतना पानी, इतना बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो और इतनी भी बारिश हुई है? हाँ जी हुई है। क्या मैं यहाँ नहीं रहता? नहीं तो अच्छा और सुनाए। बाकी दी सारियां फिल्मां रुड़ गई जी। तमीज करो। योर ड्रेस इज गुड। अच्छा थैंक यू। एंड सुना आपको बुखार था? हाँ जी बुखार था। अल्लाह खैर करे, आपके दुश्मनों को बुखार हो ये इसको। तो कोई मेडिसिन ली है? हाँ है तो कर दी बाजी, बस कर दे, काम दी गल्लां सुन ले। भली गल रखिया ला भी आ गया नहीं। बात तो कर ले, तो अपना ख्याल रखा करे। अच्छा थैंक यू वेरी मच। तो बात तो पूरी करें, फौरन साइकिल से बैठ के दौड़न दी कर। अच्छा बात मुकम्मल नहीं हुई अभी? अभी कहा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। बात ना होगी, धरना हो गया तुम्हारा। तो और मेरा जी ना करें, वो किसी दिन सीरियस हो गए फिर क्या करोगी? देखें इंसान है, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड क्या कर रहे हैं? देखिए ना। हाँ कितनी सीरियस बात पूछने दो आफ्ताब साहब। जी पूछे। आफ्ताब साहब एक सवाल है। जी जी जी। ये चौधरी बिरादरान का क्या रोल और ये किरदार है पूरे इस मंजर? चौधरी बिरादरान ऑफ गुजरात जी मास्टर जी, उससे कहीं ज्यादा अहम चौधरी जो है वो दूसरे हैं। चौधरी एतजाज हसन और चौधरी निसार। असल रौला अगर चौधरी बिरादरान का तज़किरा आएगा तो क्योंकि ये कल बड़े अजीज दोस्त हुआ करते थे, बड़े गहरे दोस्त थे एक दूसरे के, और जो कुछ हो रहा है इनमें बड़ा पर्सनल हो रहा है। चौधरी बिरादरान ऑफ गुजरात के बारे में तो मेरा ख्याल है पहले आपके आने से पहले एक सवाल कर चुकी हैं सोफिया। ये तो लड़ पड़े हैं जी आपस में। ये जो लड़ पड़े हैं इस हवाले से हम मानिका साहब से पूछेंगे। सर क्या किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं ये दोनों? कल वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह देंगे वो? अब मेरा ख्याल में चूंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से और एतजाज की तकरीर में भी उनके मरहूम भाई का जिक्र भी था, लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार का। जी जी। चौधरी निसार के भी काफ़ी उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए, दुशनाम भी फेंके। तो अब चौधरी जो है निसार अली खान, वो ये चाहता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि आज उसको स्पीकर ने मौका नहीं दिया। अजान भी मेरा ख्याल है 15 मिनट पहले करवा दी, 12:15 बजे। नहीं 12:15 ही होती है। नहीं 12:15 होती है ना जुमे की, तो फिर वो नमाज तो होती है 1:30 बजे। अजान 12:15 होती है। तो फिर उसके बाद उसे अगर कोई 10 मिनट दे देते तो शायद वो बात वही खत्म हो जाती। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करनी है और मेरा ख्याल में रुकता नजर नहीं आता। तो शायद मेरे ख्याल के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वो शायद अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर, वो अपना इस्तीफा दे के कैथारसिस कर लेंगे, फिर नवाज शरीफ साहब मजीद तरले मिन्नत करके उन्हें मना लेंगे। नहीं मनाने वाली बात अब मेरा ख्याल में शायद बहुत सी चीजें हैं जो हमने आजकल हम सुन रहे हैं। उन्होंने 3 दफा पहले इस्तीफा दिया, 2 दफा। इनकी लड़ाई महज इत्तफाकिया समझेंगे आप? नहीं, असल ये है कि लड़ाई उनकी जो है एक वहाँ एंटी निसार ग्रुप बन गया है। ठीक। मुस्लिम लीग नून में मुझे तो लगता है पीपल्स पार्टी में भी एक मौजूद है बड़ा तगड़ा। पीपल्स पार्टी में भी यकीनन हर जमात में होते हैं, लेकिन ये ग्रुप जो है ना, मुझे जो खदशा है वो ये है
कि आप देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपको ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन आफ्ताब साहब इस वक्त तक जो कुछ मुझे हालात का पता है या मालूम है, मैं कन्विंस्ड हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ को बेखबर रखा गया। बेखबर रखा गया? बिल्कुल बेखबर। मॉडल टाउन के वाकये से, मॉडल टाउन के मामलात से बिल्कुल। हम इसको इस पूरी गुफ्तगू को खुसूसन यहीं से पिक करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सॉरी आपको बड़ी देर जहमत करनी पड़ी, इंतजार की। गो अहेड सर। जी मैं डॉक्टर आसिफ हूँ लाहौर से। नसीर भाई को मेरा एक चैलेंज है। जी जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन प्यासी रात। ये खुद से डाल लिया आप। जीवन पल पल दिल के पास। बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तुम रहती गांधे रहो, सुबह तक गांधे रहो, बहुत अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत सुरीले हैं, लेकिन आपकी लिरिक्स कुछ आगे पीछे हो गए। डॉक्टर सारे वेले ही ने। बारिश की वजह से। शुक्र है कोई सारे लोग सेहतमंद ने तो डॉक्टर वेले ने। जी। आवाज किशोर कुमार। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। मूसीकार थे कल्याण जी आनंद जी। वाह, ब्लैकमेल और सानिया मॉडल टाउन। आप बात कर रहे हैं प्लीज। हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबरनाक में एक बार फिर खुशामदेद। बात कर रहे थे हम सूबाई वजीर अता मानेका साहब से कि मियाँ शहबाज शरीफ को धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। आप गालबन सानिया मॉडल टाउन। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन के सानिया की बात कर रहा हूँ। और इसका मुझे दुख बड़ा है कि मियाँ शहबाज शरीफ को जिन्होंने अंधेरे में रखा और जिनका फर्ज उनको इतला देनी थी, उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया। ना उस रात, यानी फायरिंग, सीधी फायरिंग करना दिन को। बिल्कुल। और मियाँ साहब के साथ जो हुआ है ना, बदकिस्मती से, वो यही है कि गालिब ने कहा था कि मैं अगर हूँ सोख्ता सामा तो ये रोजे सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागों ने मुझे। और फिर जो एक और भी उससे मुझे याद आ गया कि घात में दुश्मन भी थे और पुष्ट पर अहबाब भी। तीर पहला किसने मारा, ये कहानी फिर से ही। मियाँ साहब को सुबह पता चला, उन्होंने कन्वे किया कि भाई पुलिस को कहो विड्रॉ कर जाए। वो जा रहे थे गवर्नर हाउस चीफ जस्टिस के हलफ की तकरीब में। ठीक। वहां उन्हें पता चला कि हालात और खराब हो गए। उन्होंने फिर कहा कि पुलिस को विड्रॉ कराओ। अब कहा कि इसको, अब जाहिर है कि वो जानते हैं या। अब देखें ये बात, चूंकि आप कह रहे हैं और मैं जाती तौर पे चूंकि मियाँ साहब को बहुत करीब से जानता हूँ, ये कभी गलत बयानी या वो भी शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को बचाने के लिए, खुश करने के लिए, नहीं, ये तो नामुमकिनात में से है। मैं पर्सनली जानता हूँ इनकी, मैं जानदारी से समझता हूँ। लेकिन सर देखें किस कदर बड़ा मजाक है जो कुदरत ने। ये देखिए शहबाज शरीफ के साथ हुआ क्या कि एक इंतहाई घायल शख्स जिसकी वजों में खैश, हर चीज पे नजर है, हर बात को मॉनिटर करते हैं, हर चीज की तरफ ध्यान रखते हैं, और उनकी नाक तले देखे क्या हो रहा है। आफ्ताब साहब, गुजारिश ये है कि जब हम 16-17 जून की रात को सोए हैं तो हम ये समझ रहे थे कि मुल्क में बहुत अच्छा हो गया है, वो शुमाली वजीरिस्तान का ऑपरेशन लॉन्च हो गया है और तमाम मुल्क की सियासी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी हो गई। उसका भी मुझे अफसोस है कि से सोए। हमारी अचीवमेंट जो है वो एक दिन में खराब कर दी। फौज की सारी अचीवमेंट जो है वजीरिस्तान में, वो सारी उसका तस्करा। और मियाँ शहबाज शरीफ की पूरी सियासी जिंदगी की जो कमाई थी वो उस एक दिन में जाया कर। और ये अंदाजा नहीं था उस दिन कि अब आगे क्या होना है। अब देख लें क्या क्या चल पड़े। ये कहीं ऐसा तो मकाफाते अमल नहीं कहेंगे इसको कि शहबाज शरीफ ने पहले पैदर पे बहुत सी हमाकतें हैं जो इस चीफ मिनिस्टर के क्रेडिट पे हैं, लेकिन वो बच जाया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला का ये बड़ा हसीन निज़ाम है
कि जरूरी नहीं आपकी पकड़ उसी बात पे हो जो हाँ, नहीं, आपसे नहीं, दर्द ये है। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है जी हाँ। और मैंने अक्सर देखा है, जैसे ये मजाक में शेख साहब टाल देते होते हैं कि आप साइकिल से बच जाते हैं लेकिन वैगन के नीचे आ जाते हैं। तो फ्लोरिडा वाली खातून मास्टर जी, आपको याद होगा मैंने उसका तस्करा बड़ी दफा कर रखा है, इस बात को, इसकी बारीकी को समझाने के लिए कि एक सीरियल किलर हुआ करती थी फ्लोरिडा की। 16 साल तक अमेरिकी पुलिस उसे तलाश करती रही, किसी को नहीं मिली। वहां से नकल मकानी करके सैन फ्रांसिस्को चली गई और कई साल बाद पकड़ी गई तो रेड लाइट जंप करने पे उन्होंने जब फिंगरप्रिंट्स देखे तो उन्होंने कहा ये तो वो है। तो इसलिए अल्लाह ताला की पकड़ से यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। असल बात यह कि इससे भी सबक सीखें। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इससे सबक सीखें, प्राइम मिनिस्टर भी सीखें, हर किसी को इनके वुज़रा की तरफ वापस आते हैं जी। वुज़रा का जो लहजा है वो तो ऐसा नहीं है जो बड़े कॉन्फिडेंट लगता है, ये तो अंदर से बाकी बड़े परेशान हैं या बिल्कुल आफर गए हैं एक दफा फिर से। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मुंह लगे हुए हैं वो आफरे हुए हैं, जो दूसरे हैं वो परेशान हैं। ये तकसीम है वुज़रा की। कितने अफसोस की बात है कि एक चीज जिसे बड़े अच्छे अंदाज में हैंडल किया जा सकता, बड़ा खूबसूरती से हैंडल, खुद अल्लाह ताला मदद कर रहा है आपको और हैंडल कर रहा है, और आप पूरी कोशिश करके उस किए किराए पे पानी फेर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि हम किसी जोगे नहीं। फिर आपने ये तो सुना ही हुआ है कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो सबसे पहले अकल पे ताले पड़ जाते हैं। उसका निजाम है, ये भी हुस्न है, ये भी खूबसूरती अल्लाह ताला की कि वो हैरान कर, वो ओढ़नी डाल देता, पर्दा डाल देता। और एक बात अब मैं आपके साथ ऐड करूं, आप बाद में बताइएगा, पहले हमारे साथ कॉलर है एक लाइन। भाई मैं यानी टकेगा नहीं। कराची से हैं कॉलर, मैं बाद में ले लूंगा आपकी बात। अच्छा जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। नहीं अब आप करें उनके साथ। मैं ये कह रहा था 100 बातों की एक बात। हाँ जी, ये महीना ही मैच है। ये बात कर रही थी। अब आप करें कराची बात, छोड़ें। ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा महीना ये। आप हमारे लिए नहीं ठीक हो रहा। मैं पैदा हुआ था इसमें। ओ नहीं, ये वाकई मैच है। मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था। इस महीने में टायर जलाएंगे आप। कराची से इमरान खालिद है हमारे साथ। जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, चैलेंज कीजिए प्लीज। मेरा जमील भाई को चैलेंज, सलाम को जमील है। नसीर भाई जी, नसीर भाई। आपका शनाख्ती कार्ड चेंज हो गया है। जी सर। इसको मैं हम दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं हम दिल के बुला देता हूँ। वैसे दुआ भी ज्यादा लोड तो आनू। मेरे दोस्त आपकी गायकी पटाखे मार रही है। ये पहला गाना है पाकिस्तानी गालबन। हाँ जी, पहला अब तक चैलेंजेस में पहला गाना है जो पाकिस्तानी। जी जनाब। आवाज है गुलाम अब्बास की, फिल्म का नाम है मेहमान, मूसीकार एम अशरफ। बस अब जल्दी गाड़ चले जो बारिश होने वाली है। अच्छा जी, इससे पहले के वो ऊपर है आपका आदमी जिसने चैलेंज नहीं करना था। हाँ जी, वो उधर भी जाते हैं लेकिन पहले आपकी तरफ भी आते हैं ना, आपसे भी चैलेंज करना। मैंने चैलेंज भी करना है और दूसरी बात भी आपसे करनी है। जरा नसीर भाई के साथ दो हाथ कीजिए जी। अब मुझे आप कहेंगे गा के बताओ, मैं क्या तो बताना, मैं कहता मैं नहीं कर सकता। जितना मर्जी बेसुरा हो जाए। ये क्या बात है? नसीर भाई आप तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, करो जाओ, बुलेट प्रूफ जैकेट पा के। मुझे असल में पुराने गाने और वो गाने जिनमें शायरी भी अच्छी होती थी ये भी पुराने, ये तो बहुत पुराने हैं। वो डैन है जी, वो जो बैठी है आप। एक कायम अली शाह का दोस्त है जी। अजय सुने जी। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, रात के ढेर में शोला है न चिंगा। शोला शबनम। सर वैसे इतिहास नहीं, तुम सियासत चाहे हो। बहुत ही खूबसूरत, क्या चॉइस है। क्या मोहम्मद रफी, शोला शबनम, बहुत लाजवाब। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है शोला और शबनम, मूसीकार ख्याम। बस रोटी खानी है। और ख्याम का ही आज दूसरा सुपर हिट सॉन्ग है। आपने इतने गाने पूछे, कोई जूस का भी नहीं पूछा। लिखने वाला आपको याद? लिखने वाला, गाने को लिखने वाला वो याद है लिखा कैफी आजमी। क्या बड़े बड़े। अब ये याद करना, भूलना जाना। कैफी आजमी, शबाना आजमी जी के वालिद, फिर साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी। सही कह रहे हो। और उस दौर के पाकिस्तानी
क्या क्या लिरिसिस्ट थे। कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ, तनवीर नकवी कमाल के। इवन रियाज शाहिद ने जितनी फिल्मी शायरी लिखी कमाल की। फिर इससे बड़े बड़े नाम, मसरूर अनवर। फिर पंजाबी बाबा आलम शाह पोश, बाबा चिश्ती, मंजूर जल्ला, बाबा आलम शाह पोश। फिर जनाब अहमद राही, वही बात उन्होंने की है। और गाने वाली जुबैदा खानम। सर में छोटा लगा हुआ। वो पहले बाबा जी का नाम ले चुके हैं। वैसे आपने ये जर्नलिज्म में आने का तकल्लुफ क्यों किया? क्यों? कुछ तुक बनती थी आपको, इसमें क्या काम किया? मुझे एक बात बताएं। अच्छे खासे आप नसीर भाई लगे होते इस वक्त। कोई काम कर रहे होते हैं बिला वजह बस। लेकिन चले हमारी लिखी इसी तरह। चले जी, लाहौर से शहर बानो हमारे साथ लाइन पे हैं जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और आप भी मेरी बहुत बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। आप भी बहुत शुक्रिया। चैलेंज कीजिए। आप जानते नहीं अभी। जी मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपके प्रोग्राम में मेरी जो कॉल मिल गई है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से जो ना कि मैं बिल्कुल सुरीली नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है प्रोफेसर आरिफ खान साहब, तो वो आपको जो ना कुछ अच्छा सा गाना सुनाएंगे। चले उन बेचारों को फंसा दिया अपने काम का। जी प्रोफेसर साहब गो अहेड सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी जनाब गाइए। घुंघरू की तरह बनता बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। लड़ाई। प्रोफेसर साहब बहुत खूबसूरत गाते हैं आप, बहुत सुरीले हैं। थैंक यू वेरी मच। रो रो के गा रहे हैं। नहीं वो शेख साहब ने डेडिकेट किया उन्होंने जी। आवाज किशोर कुमार। फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। मूसीकार रविंदर जैन, शशि कपूर और मुमताज इस पिक्चर में। बस ऐसा कर दो, बाजू का कलाबाजी भी लग जाती है। हमारी ऑडियंस में एक साहब से मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि और को हो ना हो एक को मौका हम जरूर देंगे। लास्ट रो में भैया, प्रोड्यूसर साहब लास्ट रो में जाइए। हाँ जी, क्यों? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। नरगिस राज कपूर। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। ये मुझे प्यार हुआ इकरार। जी, मुझे लगता है ये गाना भी बारिश में फिल्माया गया। ये बारिश का है ना यार? ना करो पहले। और आप देखें कि कितना सुर में गाया है फिसे टमाटर ने। सुर में गाना गान तो पहले ना पाए की पर्सनैलिटी देखी मैं कि कोई पहलवान। जी नसीर भाई। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है श्री 420। मूसीकार शंकर जयकिशन, राज कपूर और नरगिस। बस उन मैं चले जी। ये क्या सिर्फ नसीर भाई सेंट्रिक शो है प्रोड्यूसर साहब? एट अ टाइम 3-3 4-4। अब चूंकि कोयटा से है मैं इसलिए अकोमोडेट कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है, बल्कि कोयटा से इतनी दूर से पहले कराची से फोन है जी। कोयटा से कॉल है जी, कोयटा वाली कॉल लीजिए जी। कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। हिना प्लीज गो अहेड। हिना नहीं समीना मुश्ताक। समीना मुश्ताक फ्रॉम कोयटा। जी फ्रॉम कोयटा। जी जी, वो एक हिना भी लाइन में थी, वो गालिबन लाहौर की थी, बेचारी ड्रॉप हो गई हैं जी। जी अंकल अफ्तार, मेरी मम्मा आपका शो बहुत शौक से देखती हैं। बहुत अच्छा करती हैं। भी बहुत ज्यादा शौक से देखती हैं। उन्हें जरूर देखना चाहिए। अच्छा चैलेंज कीजिए जी। नसीर अंकल के लिए चैलेंज है जी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो
वहाँ जहाँ चलेगा। थैंक यू। बहुत मुश्किल गाना है, चॉइस बहुत लाजवाब है आपकी। मेरा ताया साथ हो। जवाब मुझे तो गा लेने दो। जवाब देने को तुले हुए। क्या खूबसूरत गाना है वैसे, कमाल। कोयटा वालों की और साउथ पंजाब वालों की चॉइस हमेशा बहुत लाजवाब होती है। मदन मोहन मुझे थे। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म मेरा साया, सुनील दत्त और साधना इस पिक्चर में थी। इतनी देर से मैंने अपने आप को रोका हुआ था। ऐसे तुम हनीफ फजूल इंसान हो ना। और रोड लाते ना जी, पहले मैंने दूध पियाया उससे। कैसे था? मैं डर गया हूँ, पता नहीं उसको मारने लगा। मैं खुद सर गया हूँ डर। मैं शायद खुद गया हूँ डर। आपकी ग्रामर को क्या हो गया? उन्होंने भी उठा लो, उन्होंने किधरे टकरा मारना। ये जो मोटा है, इसने डंडा अभी तक क्यों पकड़ रखा? ये डंडा खाने की कोशिश कर रहा है। साढ़े ते बड़ा तशद्दुद कीता ने, साफ कसमें ना नारे लान दिते ने। ए मोटा ते डंडे घट ते टकरा बहुत ही मारदा है। शुक्र कर तू मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं। ये झूठ बोल रहा जी, इन्हें उसे नारे नूरे नहीं लाए, इन्हें सिर्फ दिहाड़ियां लाइया। किसने? मोटे ने? हाँ जी, तिना बंदे ने बकरे खोल के। वो दूसरे की बात कर रहा है। और जरा पीछे बैठो दी गल कर रहे हैं। पहले फाइनल ते कर लो, साडी ते दिहाड़ी कोई नहीं लगन डई। सन ते करेंसी भुल गई उथे रह रहे। ये चंगा भला थानेदार है, बैठा बैठा सिपाही हो गया। देखें जी, डरने में खास बात अगर आप देखें जी, क्या खास बात है? मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसकी दोनों कंटेनर्स पे बड़ी इज्जत थी। थी नहीं, मतलब उस वक्त भी थी और कल भी है। कल आने वाला कल ही। आपने देखा कि मैं इमरान के कान में एक बात कर रहा था। हाँ, वो से आपने क्या बात की उस दिन कान में? 2-3 जूस के पैकेट में पी चुका हुआ था वहाँ पर। अच्छा। रश बहुत था, कैमरे बहुत थे। अच्छा। मैं इमरान से चाबी मांग रहा था। किस चीज की? नीचे जाने की, कंटेनर में। क्यों? इमरान से मैंने चाबी मांगी, इमरान ने कहा नहीं, 5 रुपए दो फिर चाबी दूंगा। फिर मैंने कहा स्टाफ, इमरान ने इजाजत नहीं दी। वरना मुझे बताएं, मैं कादरी साहब के कंटेनर पे क्यों जाता दोबारा से? मुझे बताएं। नहीं तो आप नीचे रेस्ट करने जा रहे थे। इमरान ने नहीं जाने दिया, फिर मैं कादरी साहब के कंटेनर पे गया। मैंने कहा जी कैमरे बहुत ज्यादा हैं और ऊपर ड्रोन कैमरा भी फिर रहा है एक नया। प्लीज। आपने टॉयलेट में जाना था? जाहिर है, और किधर जाना था। शेख साहब, आप घर से, आप तो रहते ही पिंडी में हैं। 2 से 3 जूस के पैकेट पी के जब आप धरने में कभी ना जाएं जिंदगी में, ये मेरी बात याद रखें। क्यों, क्या वजह क्या? कैमरे बहुत ज्यादा है जी, सारा पाकिस्तान देख रहा होता है। और इमरान आप देखें, इमरान से ज्यादा मैंने ना बड़ा सेल्फिश आदमी है। क्यों? चाबी नहीं दी मुझे इमरान। आप वही ख्वार होते रहे, वही ख्वार होता। शेख साहब ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। कैसे? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆਣੇ? होए बात सुनो, मेरे पास 30 सेकंड है, जो कुछ करना कर लो। सारे दिहाड़ी ला रहे, सारियां गल्लां छड्डो, एक 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ। ਲਾਓ ਕੀ ਮਰੇ? ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਆ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਆ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੱਕਰੋ ਟੱਕਰੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਗੇ ਦੀ ਟੌਫੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਹ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਸੋਟਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰੀਏ। ਐਨਕ ਵੀ ਲਾਈ, ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? मैं क्या उधर से देख, क्या बात है, उधर कानून का ढेर पिया। आखिरी 10 सेकंड है, आखिरी 10 सेकंड इनू अग ला दियो। मैं कहा उधर तो देखो पुलिसां दे ढेर। मैं कहना पर इकट्ठा ही ढेर है। यहाँ मानिका साहब भी बैठे हुए हैं। मानिका साहब दियां खैरा। बस भाई ये बाद में करना, परसों वो फिर हमारे मेहमान होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुसी मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होता है। होता है, सर में होता है। आप उनके सर को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है।
हिंदुस्तान को देखिए बड़ी जमहूरियत है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।